बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान है। शोबा हड्डी जोड़ से मेरा ताल्लुक़ है। आज इस ऑर्थोपेडिक सर्जरी के हवाले से मुझे इस मौजू के जो कॉमन आम मसाइल हैं, आम आदमी के जो मसाइल हैं, उन पे बात करने का मौका मिला। तो और कुछ पाकिस्तान के इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में लोगों को बेसिक इल्म भी नहीं है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी है क्या चीज़। वो सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर इससे भी नीचे जो क्लिनिक्स हैं गली मोहल्ले में, जो अताई डॉक्टर्स हैं, उनसे इलाज करवाते हैं और बाद में कहते हैं जी कुछ ऐसे मसाइल हैं जैसे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जो कि नाकाबिले इलाज हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। मेडिकल साइंस अच्छी खासी तरक्की कर चुकी है और हम 21वीं सदी में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी के तौर पे उभरी है, बल्कि मज़ीद इसकी आगे से भी कई शाखें जो हैं वो निकल चुकी हैं और वो अपने अपने जो उनके अदवार हैं उसमें अच्छी खासी जो है वो तरक्की कर रही हैं। तो जो आम आदमी के मसाइल हैं, ज़िंदगी के हर तबके में, उम्र के हर हिस्से में ऑर्थोपेडिक सर्जरी के जो मसाइल हैं वो इंसान को पेश आ सकते हैं। सबसे पहले बूढ़ों को लेते हैं, जिनमें बहुत कॉमन है कि उनमें कमर का दर्द होता है, साथ उनको घुटनों का दर्द होता है। कुछ लोग नकाहत और पट्ठों की कमज़ोरी का भी अक्सर तस्करा करते हैं। और ख़वातीन में बेसिकली हड्डियों के भुरभुरेपन का मसला होता है और हड्डियों में दर्द का मसला होता है। नौजवानों में लोअर बैक पेन, कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग नशिस्त होती है, जिनकी लंबी वो बैठ के अपना काम शाम करते हैं, बाइक राइडर्स में होती हैं, गाड़ी चलाने में मुसलसल जो ड्राइवर हजरात हैं उनमें ये मसाइल पेश आते हैं। इसके अलावा बच्चों में ग्रोथ के मसाइल हो सकते हैं, हड्डियों का जो है वो भुरभुरापन और हड्डियों का चौड़ा हो जाना या हड्डियों का अपनी लंबाई में ना बढ़ना, ये ऐसे मसाइल हैं जो बच्चों को पेश आ सकते हैं। इसके अलावा जो एमरजेंसी ट्रॉमा यानी चोट का लगना, एक्सीडेंट, हादसा, हड्डियों का टूट जाना, वो सारे मसाइल जो हैं वो एक अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी के में ही आते हैं। बात करते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी का तरीका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम जी पेशेंट से, जब हमारे पास पेशेंट पहुंचता है तो देखते हैं कि पेशेंट किसी ख़तरे में या इमरजेंसी या किसी ऐसी सूरत हाल में तो नहीं है। उसके लिए उसको फ़र्स्ट एड दी जाती है और उसको इमरजेंसी में मैनेज और स्टेबलाइज़ किया जाता है। हमारी मेडिकल टर्म में उसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है या फिर हम आउटडोर में पेशेंट को जब रिसीव करते हैं तो फिर हमारा जो होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उसका मुआयना करना और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशंस कुछ जो मुतलका हैं उनको करवाकर एक ख़ास नतीजे पर पहुंचना। जब हम वो एक तशख़ीस बना लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा लाहे अमल तैयार होता है कि अब इसको लेके कैसे चलना है। तो जब हमारा लाहे अमल तैयार हो जाता है कि आया इस मरीज़ को हमने अद्वियात और वर्जिशों से ठीक करना है या फिर इस पेशेंट्स के लिए जो मुतलका इलाज है वो ऑपरेशन है या नहीं, इस बात का फ़ैसला जो है वो अमूमन कंसल्टेंट डॉक्टर, FCPS जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने कंसल्टेंट्स होते हैं या जो अपने शोबे के माहिर होते हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी या अज़ खुद भी डिसीजन जो है वो किया जा सकता है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें सबकी मुशावरत भी ज़रूरी होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मरहला होता है कि पेशेंट को बताना कि आपका ये हम इन तरीक़ों पे हम इनका तरीक़ा इलाज से काम कर सकते हैं। तो उसके बाद पेशेंट की इजाज़त के बाद हम वो अपना लाहे अमल तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों के जोड़ों का दर्द और इसके अलावा आपके हिप की, शोल्डर में पेन, इन सारी चीज़ों का जो है अगर वो एक ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो जाए, उनके ऊपर जो करी हड्डी होती है जिसे नरम हड्डी कहते हैं, अगर वो घिस जाए तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी एक मसनूई जोड़ नया डाल सकते हैं। घुटनों का ऑपरेशन और कूलों का ऑपरेशन, जिसे हिप सर्जरी कहते हैं, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, वो जो है वो ज़्यादा जो है आजकल कॉमन है और बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक कमर दर्द का ताल्लुक़ है तो वो एक बहुत बड़ी टर्म है। उसमें हमें कैटेगराइज़ करना पड़ता है कि आया कमर का दर्द जो है वो किस नौइयत का है और किस वक़्त पेशेंट को होता है, क्या वो टांग में जाता है या वहीं पर बरकरार रहता है। इन सारी चीज़ों को अलग अलग हम सॉर्ट आउट करते हैं और उसके बाद एक तशख़ीस बनाते हैं। फिर पेशेंट को बताते हैं कि किस तरह से आपने अपने इलाज को आगे लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कमर दर्द में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो लाइक डिस्क के हिलने से, मोरे के हिलने की वजह से होते हैं या हड्डी के फिसलने की वजह से होते हैं या कमर की हड्डी टूट जाने की वजह से होते हैं, पार्शली या मुकम्मल तौर पर। तो उनको हम सिक्रू रॉड, स्पाइन सिक्रूज़ के साथ हम जोड़ते हैं और उनको सीधा कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ये वाला तरीका इलाज पहले नहीं था, तो अब जो है वो विद एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ये मुतारिफ़ कराया गया और इसको जो है वो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ है ख़वातीन की हड्डियों के भुरभुरेपन का,
उसमें अक्सर मसाइल से जो 2-4 ख़वातीन हैं, अमूमन ये है कि हम जो हमारी बच्चों की डाइट है उस पे तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दूध की कमी होने की वजह से, अंडों की कमी होने की वजह से, गोश्त की कमी होने की वजह से। तो अगर हम कैल्शियम रिच और प्रोटीन रिच डाइट्स लें और बच्चियों को भी ख़ुसूसी तौर पे वैसी ही खुराक दें जैसे बाकी लोग घर के अफराद लेते हैं, तो इस बीमारी पे बहुत अच्छा जो है हम काबू पा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ख़वातीन जब एक ख़ास अपनी एज में पहुंचती हैं, जिसे नॉन चाइल्ड बेयरिंग एज कहते हैं, तो उस वक़्त भी इंसान के जिस्म में हार्मोन्स की वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि हड्डियाँ जो हैं वो घुलना शुरू हो जाती हैं, आम ज़ुबान में ये कह लीजिए, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए एक तो सबसे पहले डाइट का अच्छा होना ज़रूरी है कि हमारी डेली जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जो बाकी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हों, तो इस जो मर्ज़ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट में बेतहाशा जो है वो दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनको मुस्तनद डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी हम इंजेक्ट करते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, और इसके अलावा जिल्द के नीचे लगाने के लिए भी ऐसी अद्वियात मौजूद हैं। जैसे हम हड्डियों का जो मैस है, बल्क है, इनका जो टेक्सचर है, उसको हम बेहतर और लाइक नियर टू नॉर्मल कर सकते हैं। इसको तशख़ीस करने के भी अलहदा तरीके हैं, और जो है लाइक इनको किस तरह से प्रोसीड करना है उसके भी मुख्तलिफ अलहदा तरीके हैं। जो पेशेंट की उम्र, उसकी हड्डी की साख्त और उस वक़्त हड्डी की जो स्ट्रेंथ है, उनको बुनियादी तौर पे नज़रसानी करके हम फिर इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं। अब बच्चों के मसाइल की तरफ आते हैं, तो उनमें अक्सर बच्चों में ये होता है कि उनकी ग्रोथ का मसाइल होते हैं, जिसकी भी मेन वजह जो है वो मेल न्यूट्रिशन है, ग़ज़ा की कमी का मसला है। अगर हम उस चीज़ को बेहतर करें, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करें, कैल्शियम अच्छी डाइट दें, उन मसाइल से भी हम 2-4 जो लोग हैं उनको हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का जो है वो एक नहज पे लेके आ सकते हैं। अब कुछ ऐसे मसाइल, थोड़ा सा हम एमरजेंसी और एक्सीडेंट्स पे भी बात कर लें कि बच्चों में भी अक्सर ये होता है कि किसी छत से गिरने से, सीढ़ी से गिरने से, मोच आने से, पाँव फिसलने से हड्डियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं या ट्विस्ट हो जाती हैं। उनमें ये फिर मसला होता है कि बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है तो वो हड्डी जो है वो जुड़ तो जाती है, लेकिन वो टेढ़ी जुड़ती है। या ड्यूरिंग ग्रोथ जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसकी ग्रोथ जो होती है वो टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती। तो इन मसाइल को भी डील करने के लिए पीडियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट अपनी खिदमात जो है वो भरपूर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है बेसिकली ये कंप्राइज़ करती है, अब एमरजेंसी और एक्सीडेंट्स को देखती हैं, जिसमें फ्रैक्चर्स और एक्यूट ट्रॉमा है। उसके बाद बच्चों के मसाइल पीडियाट्रिक सर्जरी के थ्रू आते हैं। जॉइंट की रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो आर्थोप्लास्टिक्स के ज़रिए करते हैं। कैमरे के ज़रिए यानी की होल सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो है, एंडोस्कोपिक सर्जरी कह लीजिए, तो उसके जो मसाइल हैं तो वो भी अपने फुल फ्लेज ब्लूम में चल रहे हैं। इसके अलावा स्पाइन सर्जरी ब्लूमिंग अलॉट, और इसके साथ साथ फुट एंड एंकल के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और स्पाइन सर्जरी का मैंने तज़किरा किया आपको। इसी तरह हैंड स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। तो गोया के तमाम जो फील्ड्स हैं, जिस्म के तमाम मौज़ूफ़ की ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ब्रांचेस जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। लोगों को इस चीज़ का शऊर और आगाही देना ज़रूरी है कि वो अपने मसाइल को समझें और मुतल्लिका डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया।